सोचिए, अगर किसी इंसान को नर्क से बचने के लिए अलग अलग शरीर में जाना पड़े और हर हालत में खुद को जिंदा रखना पड़े। कहानी की शुरुआत होती है चोई नाम के एक लड़के से, जो एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है। रास्ते में उसके मैनेजर का फोन आता है, जो उसे गुड लक बोलती है। तभी अचानक उसके सामने एक आदमी रोड क्रॉस करते हुए एक गाड़ी से टकरा जाता है और सीधा चोई के पैरों के पास गिर जाता है। चोई उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसकी गोद में ही दम तोड़ देता है। इस घटना से चोई इतना परेशान हो जाता है कि इंटरव्यू में वो सिंपल से सवालों का जवाब भी नहीं दे पाता और ऑब्वियस है कि उसे नौकरी नहीं मिलती। आने वाले 7 सालों तक चोई बस काम ढूंढता रहता है। कभी मजदूरी करता है, कभी वेटर बनता है, तो कभी टैक्सी चलाता है, जैसे तैसे कर्ज चुकाता है। इस बीच उसके दोस्त अच्छी नौकरियां कर रहे होते हैं और परिवार बसा लेते हैं, लेकिन चोई के हजारों रिज्यूमे भेजने के बाद भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। टाइम ऐसे ही निकल जाता है और चोई की लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता। फिर एक दिन उसे उसी कंपनी से दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलावा आता है, जहां वो 7 साल पहले गया था। मैनेजर जब देखती है कि इतने सालों से चोई अलग अलग छोटे काम करके गुजारा कर रहा है, तो वो उसकी मेहनत से काफी इम्प्रेस होती है। चोई को लगता है कि शायद अब उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जिस कंपनी में उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो बंद हो गई है और उसका पूरा पैसा डूब गया है। ये सुनकर वो गुस्से में उस इन्वेस्टर के घर जाता है और दरवाजा पीटने लगता है। पड़ोसी पुलिस बुला लेते हैं और चोई की हालत अब और भी खराब हो जाती है। चोई की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। पूरी तरह से डिमोटिवेट होकर वो अपनी मंगेतर जेनी के घर जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि जेनी किसी और आदमी की महंगी गाड़ी से उतर रही है। जेनी उसे देखकर उसके हालात समझ जाती है और उसकी मदद के लिए कुछ पैसे देती है, लेकिन चोई गुस्से में पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ एक लूजर के साथ बिताओ। चोई घर वापस लौटता है तो देखता है कि उसका सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। दरअसल मकान मालिक ने किराया ना भरने की वजह से उसे घर से निकाल दिया है। अगली सुबह उसे कंपनी से मैसेज आता है कि उसे नौकरी के लिए नहीं चुना गया है। यह सुनकर चोई पूरी तरह टूट जाता है और सोचता है कि अब वो क्या करेगा। गुस्से और निराशा में वो एक बिल्डिंग की छत पर चला जाता है। उसे लगता है कि जिस दिन से वो आदमी उसकी गोद में मरा था, उसी दिन से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है। अब उसे मरने से भी डर नहीं लगता। जैसे ही वो छत से कदम आगे बढ़ाता है, सब कुछ अंधेरा हो जाता है। होश में आने पर चोई देखता है कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जब वो पट्टी हटाता है तो पाता है कि वो किसी एरोप्लेन में बैठा है और मॉनिटर पर अपनी शक्ल देखता है, तो पता चलता है कि ये चेहरा उसका नहीं है, वो किसी और के शरीर में है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसकी आखिरी चिट्ठी पढ़ने लगती है। लड़की बोलती है कि चोई मर चुका है, लेकिन मरने से इंसान का दर्द खत्म नहीं होता। इसके बाद वो लड़की चोई को एक अजीब सी जगह लेकर जाती है। वो दोनों एक ऊंचे टावर पर खड़े हैं, जहां नीचे से दर्द भरी चीखें और चिल्लाने की आवाज आ रही है। लड़की बोलती है कि वो मौत की देवी हेल है और चोई ने अपनी मौत का फैसला खुद करके एक बहुत बड़ी गलती की है। अब उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। हेल बिना कुछ कहे चोई को टावर से नीचे धक्का दे देती है। चोई सीधा कीचड़ से भरे दलदल में गिरता है, जहां खतरनाक जानवर उसे घेर लेते हैं। चोई खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वो फिर से उसी एरोप्लेन के केबिन में पहुंच जाता है। हेल उसे बोलती है कि अब उसकी सजा ये है कि उसे 12 अलग अलग शरीर में जाकर 12 बार मरना होगा। अगर चोई नर्क से बचना चाहता है तो उसे इन 12 मौकों में से किसी एक में जिंदा रहना होगा। इससे पहले कि चोई कुछ समझ पाता, हेल गायब हो जाती है। तभी प्लेन का इंजन बुरी तरह हिलने लगता है, तो चोई डर के मारे लाइफ जैकेट पहन लेता है। फ्लाइट अटेंडेंट उसे समझाती है कि ये सिर्फ टर्बुलेंस है, लेकिन चोई का डर कम नहीं होता। प्लेन में इधर उधर घूमते हुए चोई हर तरफ महंगी चीजें देखता है, जो उसे बहुत हैरान कर देती है। तभी एक चमकती हुई चीज उसके सामने आती है। ये उस आदमी की यादों और हुनर से भरी होती है, जिसके शरीर में चोई इस वक्त है। उसे समझ आ जाता है कि वो अब उसी कंपनी के मालिक के छोटे बेटे के शरीर में है, जहां वो सालों से नौकरी पाने की कोशिश कर रहा था। चोई सोचता है कि अब उसकी जिंदगी सेट हो गई है। वो सोचता है कि अब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आराम से इस दौलत का मजा लेगा। लेकिन तभी प्लेन का इंजन फट जाता है। चोई घबराकर अपनी सीट पर आ जाता है और सीट बेल्ट बांध लेता है। तभी जोरदार धमाका होता है और प्लेन आग की लपटों में गिर जाता है, जिससे चोई जलकर मर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक चमकदार दरवाजे के सामने पाता है, जो सीधे नर्क की तरफ जाता है। वहीं मौत की देवी हेल टेबल पर बैठी होती है
और बंदूक में गोलियां लोड कर रही होती है। वो चोई को फिर से दूसरे शरीर में भेजने की तैयारी करती है। चोई अब भी इस खेल के रूल समझने की कोशिश कर रहा है। चोई परेशान होकर हेल से पूछता है, अगर मुझे हर बार ऐसी भयानक मौत मरनी है तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? हेल हंसकर जवाब देती है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इसके बाद वो चोई को नरक की सैर करवाती है। वहाँ हर तरफ आग लगी है और लोगों की चीखें गूंज रही है। हेल बताती है कि चोई की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने खुद ही अपनी मौत का फैसला किया, इसीलिए अब उसे ये सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर हेल उसे गोली मार देती है और अचानक चोई खुद को आसमान से गिरता हुआ पाता है। तभी चमकता पत्थर उसके दिमाग में घूमता है और उसे पता चलता है कि अब वो एक स्टंट परफॉर्मर के शरीर में है। ये आदमी खतरनाक स्टंट करता है और इस वक्त बिना पैराशूट के आसमान से कूद रहा है। अगर वो इस बार बच गया तो उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। चोई को लगता है कि इस बार वो स्टंट कर सकता है, लेकिन चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती। वो नेट में गिरने की बजाय किसी दूसरी चीज से टकरा जाता है और मौके पर ही मर जाता है। उसकी आंखें फिर से नर्क के दरवाजे पर खुलती है। चोई बहुत गुस्से में है क्योंकि उसे अपनी जान बचाने का कोई सही मौका नहीं मिल रहा है। चोई कहता है कि मेरी असली लाइफ में भी मुझे सिर्फ दुख मिला है। मैं गरीब घर में पैदा हुआ, कभी अच्छी नौकरी नहीं मिली और मेरी मंगेतर भी मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन हेल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो फिर से बंदूक चलाती है और चोई एक बार फिर नए शरीर में चला जाता है। अब चोई खुद को एक स्कूल के लड़के के शरीर में पाता है। वो देखता है कि एक लड़का उसी स्टंट परफॉर्मर की मौत का वीडियो देखकर मजाक उड़ा रहा है। तभी चोई के दिमाग में चमकता पत्थर घुसता है और उसे पता चलता है कि इस लड़के के पिता की मौत हो चुकी है और वो अपनी माँ के साथ रहता है। इस लड़के की माँ दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। रोज कुछ शरारती बच्चे उसे तंग करते हैं। एक दिन जब वो मार खाकर घर आता है तो इतना परेशान हो जाता है कि कुछ गलत करने की सोच लेता है। चोई अब इस लड़के के शरीर में है और उसे लगता है कि अगर वो इस बार बच गया तो नर्क से छुटकारा मिल सकता है। तभी जेम्स नाम का एक लड़का फिर उसे परेशान करता है। गुस्से में चोई कुर्सी उठाकर उसे सबक सिखाना चाहता है, लेकिन जेम्स के दोस्त चोई पर हमला कर देते हैं और चोई को कोई मदद नहीं मिलती। थक हार कर चोई सोचता है कि अगर उसे बचना है तो किसी ताकतवर लड़के की मदद लेनी होगी। जब वो घर पहुंचता है तो गरीबी देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। डिनर करते वक्त वो अपनी माँ की मजबूरियों को याद करके रोने लगता है। शाम को जेम्स का एक मैसेज आता है जिसमें वो चोई को डरा धमकाकर पैसे मांगता है। अगले दिन चोई जेम्स के एक दोस्त से मिलता है। वो बोलता है कि जेम्स 11वीं क्लास में एक ताकतवर लड़के का दोस्त है जो उसकी बदमाशियों को सपोर्ट करता है। लंच ब्रेक में जेम्स फिर से चोई को तंग करता है, लेकिन इस बार चोई सबके सामने उसके सिर पर नूडल डाल देता है। जेम्स गुस्से में अपने साथी को चोई पर हमला करने को कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। असल में चोई ने पहले ही उसे कहा था कि बीच में ना आए क्योंकि अब वो खुद अपनी लड़ाई लड़ेगा। उधर जेम्स अपनी गैंग के लीडर टॉम से मदद मांगता है। टॉम अपनी गैंग के साथ चोई को सबक सिखाने आता है, लेकिन जैसे ही टॉम चोई को देखता है वो हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि जेम्स इतना कमजोर है कि एक छोटे लड़के से नहीं निपट पा रहा। इससे जेम्स को शर्मिंदगी महसूस होती है। जब टॉम चोई पर हमला करने की कोशिश करता है तो जेम्स का साथी चोई की मदद के लिए आगे आता है और मामला यही खत्म हो जाता है। इसके बाद चोई ताकतवर बनने के लिए हर रोज कसरत करना शुरू करता है, लेकिन जेम्स के दोस्त उसे इतना तंग करते हैं कि वो और गुस्से में आ जाता है। एक दिन जेम्स उसे अकेला पाकर पत्थर से हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। चोई की आंखें फिर से नर्क के दरवाजे पर खुलती है। हेल वहाँ पहले से ही मौजूद है। वो कहती है कि ये सब चोई की ही गलती है। फिर हेल उसे गोली मारती है और चोई एक बार फिर नए शरीर में चला जाता है। अब वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है, उसके सर पर कपड़ा है और कुछ गुंडे उसे धमका रहे हैं। गुंडे उससे लड़की और पैसों का ठिकाना पूछते हैं। तभी चोई के दिमाग में चमकता पत्थर घुसता है और उसे समझ आता है कि अब वो एक सीरियल किलर के शरीर में है। इस किलर ने अपने बॉस की गर्लफ्रेंड के प्यार में बॉस के $10 मिलियन चुराए थे। चोई इस शरीर में रहते हुए लड़की की मदद करता है और उसे किसी सुरक्षित जगह पर छुपा देता है, लेकिन बॉस जल्द ही उसे पकड़ लेता है। चोई खुद को आजाद करने के लिए पूरा जोर लगाता है। वो लाइट्स बंद करता है और सभी गुंडों को हरा देता है। इसके बाद वो बॉस के चोरी किए हुए पैसे ढूंढने का फैसला करता है ताकि अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। चोई एक ट्रक में छुपा है।
लेकिन जैसे ही वो ट्रक से निकलता है, गुंडों का झुंड उसका पीछा करने लगता है। चोई मोटरसाइकिल उठाकर भागने की कोशिश करता है और एक पुल पर जाकर फंस जाता है। चालाकी से वो गुंडों को चकमा देता है, लेकिन कुछ गुंडे फिर भी उसका पीछा करते हैं। चोई एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है और वहां से सीधे पुल में कूद जाता है। जब वो समंदर किनारे पहुंचता है तो बॉस की गर्लफ्रेंड आकर उसे गले लगाती है, लेकिन जैसे ही चोई उसे पैसे का ठिकाना बताता है, वो उसे गोली मार देती है। चोई फिर से नर्क के दरवाजे पर पहुंचता है। हेल उसे देखकर हंसती है, लेकिन चोई इस बार तैयार है। उसने लड़की को पैसों का सही ठिकाना नहीं बताया था और अब उसने सोच लिया है कि अगली जिंदगी में वो पैसे वापस ढूंढेगा। इस बार चोई जेल में एक कैदी के शरीर में आता है। जेल में उसे पता चलता है कि एक खतरनाक कैदी उसे रिहा होने से पहले मारने की प्लानिंग कर रहा है। वो कैदी कोई और नहीं बल्कि जेम्स है। जैसे ही चोई उसे देखता है, गुस्से से भरकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन जेल में दूसरे कैदी बीच बचाव करते हैं। तभी चमकता पत्थर उसके दिमाग में घुसता है और चोई समझ जाता है कि वो एक ऐसा लड़का है जिसने अपनी माँ के कर्ज चुकाने के लिए एक अमीर आदमी का जुर्म अपने सर पर ले लिया था। चोई को पता चलता है कि इस लड़के को कम उम्र में होने की वजह से सिर्फ 2 साल की सजा मिली थी। असली गुनहगार का वकील उससे मिलने आता है और उसे चुप रहने के लिए पैसे ऑफर करता है, लेकिन चोई ने तय कर लिया है कि अब वो अपनी लाइफ खुद बनाएगा। जेल में चोई जेम्स से बदला लेने का प्लान बनाता है। वो कहता है कि वो सबके सामने जेम्स की सच्चाई लाकर रहेगा। एक दिन जब वो वर्कशॉप में काम कर रहा था, कुछ गुंडे उस पर हमला करते हैं, लेकिन चोई जो अब एमएमए फाइटर के शरीर में है, उन सभी गुंडों को हरा देता है। चोई जेम्स को डराने के लिए एक चाल चलता है। वो दिखाता है कि जैसे मरे हुए लोगों की आत्माएं उसके शरीर में आ गई है। इसे जेम्स डर के मारे कांपने लगता है। आखिरकार चोई जेल से रिहा हो जाता है और अपने पैसे वापस पाने की प्लानिंग शुरू करता है। जेल से रिहा होने के बाद चोई समंदर किनारे पहुंचता है और अपनी पिछली जिंदगी में छुपाए हुए $10 मिलियन निकाल लेता है। वो इन पैसों को 2 बैग्स में भरता है, एक बैग फाइटर की माँ के लिए और दूसरा बैग अपने लिए। चोई फाइटर की माँ से मिलने का वादा करता है, लेकिन जब वो उनके इलाके में पहुंचता है तो अचानक कोई उसके पेट में चाकू घोंप देता है। चोई को समझ नहीं आता कि यह हमला किसने किया। तभी वो आदमी बोलता है कि वो उसी लड़की का पिता है जिसे चोई ने गाड़ी से टक्कर मारी थी। चोई उससे माफी मांगता है और बोलता है कि असली गुनहगार कोई और है, उसने सिर्फ पैसों के लिए इस जुर्म को अपने सर लिया था। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तभी जेल में चोई का साथी वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो बोलता है कि वो चोई को मारने के लिए ही जेल गया था और अब उसे इनाम मिलेगा। वो चोई के पेट में फिर से चाकू घोंप देता है, जिससे चोई की मौत हो जाती है। चोई की आंख फिर से नर्क के दरवाजे पर खुलती है। हेल उसे देखकर हंसती है, लेकिन इस बार चोई अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। वो हेल से कहता है कि उसे एक और मौका चाहिए। हेल उस पर गोली चलाती है और चोई फिर से एक नए शरीर में चला जाता है। इस बार चोई एक जवान लड़के के शरीर में आता है। वो ट्रेन स्टेशन के पास पहुँचता है, दौड़कर स्टोरेज रूम में जाता है और तुरंत पैसों का बैग निकाल लेता है। तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है और चमकता पत्थर उसके दिमाग में घूमता है। उसे समझ आता है कि अब वो एक मॉडल के शरीर में है। मॉडल की लाइफ काफी आलीशान है, लेकिन चोई को एहसास होता है कि ये शरीर भी उतना आसान नहीं है। वो एक पार्टी में जाता है जहाँ ज्यादा शराब पीने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उसका बड़ा भाई उसे उठाता है और बोलता है कि आज उसे कैफे संभालना होगा। कैफे में काम करते हुए चोई अपनी मंगेतर जैनी को देखता है। जैनी को देखकर उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और उसे अपना पुराना प्यार याद आता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसने जैनी से कहा था कि वो उसे छोड़ दे, क्योंकि वो खुद को फेलियर समझता था। चोई को ये भी पता चलता है कि जैनी अब एक मशहूर राइटर है। उसने अपनी नई किताब में चोई के साथ बिताए पलों की कहानी लिखी है। चोई तुरंत उस किताब को पढ़ता है और समझता है कि जैनी ने अब तक उसे नहीं बुलाया है। चोई सोचता है कि उसे जैनी के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। वो जैनी के लिए एक खास फाउंटेन पेन खरीदता है, लेकिन उसे देने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगले दिन चोई जैनी से मिलने जाता है और उसे अपनी कहानी सुनाता है। वो बोलता है कि कैसे वो अलग अलग शरीरों में जाकर मौत का सामना कर रहा है। जैनी को ये सुनकर लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन चोई असलियत नहीं बताता। एक दिन जैनी की किताब की सफलता पर पार्टी रखी जाती है। चोई भी वहां जाता है और उसे एहसास होता है कि वो अब जैनी के बिना नहीं रह सकता। वो जैनी से कहता है कि वो उसे मरते दम तक प्यार करेगा और कभी नहीं छोड़ेगा। तभी उसी कंपनी का मालिक वहां आता है जिसने चोई की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो जैनी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है और फिर चोई को बेरहमी से मार डालता है। चोई की आंखें फिर से नर्क के दरवाजे पर खुलती है।
उसे समझ आता है कि हर बार उसकी मौत के पीछे उसी आदमी का हाथ है। गुस्से में चोई कसम खाता है कि अब वो इस आदमी से बदला लेगा। हेल इस बार उसे एक मौका देती है और कहती है कि अगर तुम अपने दुश्मन को हराना चाहते हो तो ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। चोई आत्मविश्वास से भर जाता है और सोचता है कि अब अगली बार वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, जब इसका दूसरा पार्ट रिलीज होगा तब हम उसे जरूर लेकर आएंगे।